नशा मुक्त जम्मू कश्मीर लेकिन रोजगार युक्त। और जब हम देख रहे हैं कि नार्को टेररिज्म की, जैसा कि हम और आप चर्चा कर रहे हैं, तो बात आ जाती है बेरोजगारी पर। बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और यही कारण है कि अधिकतर युवा अगर बेरोजगार हैं तो इस दिशा में जा रहे हैं। रोजगार को लेकर सवाल है सर कि जब 370 हटाया गया था तो वायदे किए गए थे, जनता को कहा गया था कि बड़े निवेश जम्मू कश्मीर में होंगे, रोजगार बढ़ेगा, जो यहाँ की आम जनता है उनके लिए कार्यभार बढ़ेगा। तो निवेश कितने हैं, कहाँ तक हैं, अगर आप आंकड़ों के जरिए हमें समझा सके, और जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो कहाँ तक संभला है? आपने जो बात की उससे थोड़ा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी। बेरोजगारी और आतंकवाद का कोई नाता नहीं है, ये मैं जरा आपको भी बताना चाहता हूँ और जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, इसलिए बात मैं यहीं से शुरू करता हूँ। गरीबी और बेरोजगारी यहाँ से कम नहीं है झारखंड के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरा दायित्व है जम्मू कश्मीर को देखना, तो वो मैं अब शुरू करता हूँ। 370 हटने के बाद स्थिति बेहतर होगी ये कहा गया था और स्थिति बेहतर हुई है, जिसमें निवेशक काफी रुचि ले रहे हैं। तो अब आंकड़े मैं बताता हूं आपको। 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। 38,080 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पल्ली पंचायत सांबा जिले में यहां से 20-25 किलोमीटर दूरी पर किया था। मेरा अपना अनुमान है किसी भी हाल में 60-65 हजार करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ये कहा गया कि फर्स्ट डिलिमिटेशन, देन इलेक्शन, देन स्टेटहुड। डिलिमिटेशन हो चुका है, परिसीमन के बाद देखा हमने कि जम्मू में सीटें भी बढ़ाई गई हैं, तो इलेक्शन कब? जम्मू में सीटें बढ़ाई गई हैं, कश्मीर में भी सीट बढ़ी है, टोटल 7 सीटें बढ़ी हैं। और वो काम ना आपका है न मेरा है। डिलिमिटेशन कमीशन एक संवैधानिक संस्था द्वारा निर्मित कमीशन है, उसमें न्यायपालिका की एक वरिष्ठ न्यायाधीश रही हैं, तो उन्होंने विजडम के आधार पर किया। उस फैसले पर मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जहां कई चीज़ों पर विचार करके डिलिमिटेशन का काम पूरा हो गया। ये सच है कि पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री जी ने यही बात कही थी जो आपने अभी मेरे सामने कहा, डिलिमिटेशन फर्स्ट, इलेक्शन सेकेंड, एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। वो शब्द जो आपने छोड़ दिया था उसको मैंने जोड़ दिया। डिलिमिटेशन हो गया, इलेक्शन स्वाभाविक रूप से भारत लोकतंत्र की जननी, यहाँ चुनाव होगा ही और जम्मू कश्मीर में भी होगा, लेकिन कौन कराएगा, कब होगा, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग नाम की एक संवैधानिक संस्था बनाई है। अब इलेक्टोरल रोल नया बने, मुझे लगता है कि 5 साल पहले की मतदाता सूची पर तो चुनाव नहीं हो सकता था। उस समय जो 14 साल का था, 13 साल का था, वो नया मतदाता हो गया, तो वो काम अभी खत्म हुआ है। सर अब जरा बात कर लेते हैं, लगातार आपका ये बयान आता रहा है और आप साफ तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि बेगुनाहों को छेड़ो मत और गुनाहगारों को छोड़ो मत। और इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता रहा है। विपक्ष ये आरोप लगाते रहा है कि हमें नज़रबंद किया जाता है, हमें बातचीत करने का मौका नहीं दिया जाता है, या फिर पहले की तरह अब हमारी परिस्थिति नहीं है। तो इन आरोपों के जवाब में आप इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कैटेगरिकली एक बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों की पूरी स्वतंत्रता है। किसी को भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं रोका जाता है। खूब लोग रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। अब इसमें अगर रोक रहती तो ये कैसे हो सकता था? जब ये बात कही जाती उसी समय लोगों ने खूब मतदान किया है, ऐसा मतदान किया है जो कभी नहीं हुआ था। 90 साल के बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने वोट किया, नौजवानों ने वोट किया। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक काम करने वालों पर न कोई रोक है, न कोई नज़रबंद है।
सर, घर ले लिया गया ये भी कहा जा रहा था। एक बात मैं जोर दे के कह रहा हूं कि आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल सोशल वर्कर नजरबंद नहीं है। ठीक, तो ये मैं बहुत कैटेगरिकली कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज की तारीख में घर ले लिया गया, ये मुझे लगता है कि आपको जानकारी नहीं है। ये आरोप है और लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सर। हमारा काम सवाल करना है, तो आपका काम तथ्य जानना भी है। मुझे लगता है तथ्य सर आप ही बताएंगे, इसलिए आप आज इस मंच पर हमारे साथ हैं। जानना भी है। किसी भी व्यक्ति को जिसको सुरक्षा मिली हुई, सुरक्षा उसकी एक कमेटी है SECC जो मूल्यांकन करती है कि इन पर कितना खतरा है और सुरक्षा उस हिसाब से दी जाती है। वैसे ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इन लोगों के सबके घर खाली करा दिए जाएं। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे लोगों को घर दिया गया है। जिस ओर आप इशारा कर रही हैं उनको भी अच्छा घर प्रशासन ने ऑफर किया था उसी के साथ, और ये देश में और हर जगह परंपरा है। पूर्व राष्ट्रपति जी भी राष्ट्रपति भवन से निकलते हैं उन्हें घर दिया जाता है। तो ऐसा किसी के साथ भेदभाव जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है। उन्हें भी सरकार प्रशासन की ओर से घर का ऑफर था। ये उनकी मर्जी है कि वो स्वीकार करें या न करें। सर, न्यू लैंड रूल को भी लेकर हम देख रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि डिस्पावर करने की कोशिश की जा रही है और इस पर भी सवाल लगातार जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। ये जो भूमि कानून है, यहाँ बड़े रिग्रेसिव कानून थे और कोई सिस्टम नहीं था। और मैं कई बार कहता हूँ कि महाभारत न हुआ होता अगर लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते तो 5 गांव तो कृष्ण भगवान दिलवाई दिए होते। तो यहाँ हम लोगों ने बड़ा काम किया है लैंड डिजिटाइजेशन का। 32 लाख लोग हैं जिनके पास जमीन है। 31 लाख लैंड पासबुक हमने जनरेट कर दिया है 3 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। 22 लाख लोगों को पासबुक हम दे चुके हैं। जो बचा है ये काम भी हम जल्दी से कर देंगे। तो एक बड़ा भी ऐतिहासिक काम जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने किया है। एक अभी जिसका जिक्र आपने किया है, सरकारी जमीनें जो पता नहीं अमूल्य संपत्ति में कह सकता हूँ, कौड़ी के दाम पर लोग लंबे समय से चला रहे हैं। रूल ऑफ द लैंड वही है। हमने वही कहा है कि भाई जिस ऑक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप ऑक्शन करेंगे, उनके पास स्वतंत्रता है, वो उसको लें।